हाउस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोस्ट हॉरर स्लैशर, साइको किलर और मैड हेटर मूवी, जो नेटफ्लिक्स ने हाल ही में इस मूवी को रिलीज़ किया है। और ये किसी एक नावल पर आधारित है जिसका नाम है देयर इज़ समवन इनसाइड योर हाउस। मूवी शुरू होती है जहां जैक्सन नामी एक लड़के को फ़ोन कॉल पर दिखाया जाता है। घर पर वो बिल्कुल आज अकेला है, उसके मम्मा पापा कहीं गए हुए हैं। उसकी बातों से ये पता चलता है कि शाम में उसका एक रग्बी मैच है और उसने उसके लिए तैयारी करनी है, बट अभी टाइम बहुत है तो उसके लिए वो थोड़ा सा आराम करना चाहता है। वो मैच के लिए अलार्म सेट करके सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो अंधेरा हो चुका था और साइड टेबल पर उसका मोबाइल नहीं होता। बाहर जाने पर उसकी गाड़ी भी गायब थी और घर पर हर जगह उसकी तस्वीरें लगी थी, जिसमें ये दिखाया गया है कि वो किसी लड़के को बुरी तरह पीट रहा है और वजह यह है कि वो लड़का गे है। वो ये देखकर डर जाता है क्योंकि उसका ये राज किसी को भी मालूम नहीं होता और उसका ये सीक्रेट अब बाहर आ चुका था। वो समझ जाता है कि घर पर कोई है और मौजूद है, लेकिन उसी दौरान नीचे से कोई उसके पाँव पर एक चाकू से अटैक करके उसको गिरा देता है। तो हम देखते हैं गाइस, अब एक मास्क वाले किलर को दिखाया जाता है जिसने उसकी शक्ल का एक मास्क पहन रखा होता है और वो उसको स्टैब कर देता है। दूसरी तरफ रग्बी मैच में बैठी तमाम ऑडियंस के मोबाइल पर पिक्चर्स आती हैं जिनमें सबको जैक्सन की हकीकत का पता चलता है कि उसने किसी को गे होने की वजह से बुरी तरह पीटा था। थोड़ी ही देर में सबको पता चलता है कि जैक्सन का मर्डर हो चुका है और ये खबर फिर आग की तरह पूरे टाउन में फैल जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल के सभी स्टूडेंट्स उस लड़के को, जिसका नाम कैलिब है, अवॉइड करते हैं क्योंकि सबका मानना होता है कि कैलिब ने किसी के थ्रू जैक्सन का मर्डर कराया है। बेसिकली जो पिक्चर्स में लड़का दिखाया जाता है वही कैलिब होता है। तो गाइज, अब हम देखते हैं कि 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जिनके नाम मकानी, एलेक्स, जैक, डार्बी और रोड्रिगो है। वो सब कैलिब को अपने साथ बिठाते हैं और उसको कंपनी देते हैं। फिर हम देखते हैं कि कैटी एक नामी लड़की है जो वहाँ पर एक बकवासी स्पीच कर रही होती है। तभी हम ओली नामी एक लड़के को देखते हैं जो सबसे अलग थलग रहता है और बिल्कुल अलग बैठा होता है, लेकिन वो 5 फ्रेंड्स में से मकानी को कुछ अजीब नज़रों से घूर रहा होता है। तो गाइस, यहीं से अंदाज़ा होता है कि मकानी और ओली शायद एक दूसरे को जानते हैं। अब हम देखते हैं कि मकानी और उसकी दादी को बात करते हुए और उनकी कन्वर्सेशन से हमें यह भी पता चलता है कि पास्ट में मकानी के साथ कोई हादसा पेश आया था या उसका कोई डार्क सीक्रेट है जिसके वजह से वो अपनी दादी के साथ इस टाउन में रह रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कि कैटी चर्च में जैक्सन की मेमोरियल की तैयारी कर रही होती है। तभी टीवी स्क्रीन पर कैटी की हेट स्पीच को ब्रॉडकास्ट किया जाता है जिसमें वो काफ़ी नफरत अंगेज स्पीच करती है। वो ये देखकर डर सी जाती है क्योंकि ये उसका सीक्रेट था। अब कैटी उस किलर को देखती है जिसने उसी के फेस का मास्क पहन रखा होता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन चर्च के सारे डोर बंद होते हैं। फिर फाइनली वो किलर कैटी के मुंह में चाकू घुसाकर उसे स्टैब कर देता है। जब सारे लोग चर्च के अंदर आते हैं तो वो कैटी की लाश को लटका हुआ देखते हैं। ये न्यूज़ भी जंगल में आग की तरह फैल जाती है और सब जगह खौफ का माहौल क्रिएट हो जाता है। गाइस, तो इससे हमें ये साफ पता चलेगा कि किलर किसी का भी मर्डर करने से पहले उसकी फेस का एक मास्क तैयार करता है और उसको कत्ल करने से पहले उसका कोई एक डार्क सीक्रेट है वो पब्लिक भी करता है। अब हम ये देखते हैं कि स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है। फिर लास्ट में मकानी और ओली रह जाते हैं। तभी पता चलता है कि कोई पुलिस ऑफिसर की टीज़र गन चुरा कर ले जाता है। खैर, फिर हम देखते हैं कि मकानी और ओली एक सीक्रेट रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं और उसी दौरान सभी स्टूडेंट्स को जैक की तरफ से मैसेज आता है कि वो आज रात सीक्रेट पार्टी होस्ट कर रहा है। तभी सब स्टूडेंट्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मकानी भी वहाँ पर फाइनली पहुँच जाती है। वहाँ पे सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे को अपने सीक्रेट्स बता रहे होते हैं ताकि वो किलर उनको ना मार सके, लेकिन वो सीक्रेट्स भी गाइस छोटे मोटे बता रहे होते हैं, ना कि डार्क वन। खैर, पार्टी शुरू हो जाती है और ये हुक्का पार्टी होती है। फिर हम देखते हैं कि रोड्रिगो के वॉशरूम जाने पर जब वो बाहर आता है तो वो फ्लोर पर कुछ टैबलेट्स बिखरे हुए देखता है। अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है और सभी के मोबाइल पे वीडियो मैसेज आता है जिसमें रोड्रिगो का स्क्रीनशॉट होता है, या उसमें उसका फिर सीक्रेट जो है ना, सीक्रेट दिखाया जाता है। वो ये कि उसको कोई बीमारी है और वो पेन किलर लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो किलर रोड्रिगो का फेस मास्क पहने वहाँ पहुँच चुका है। सभी लोग जो वहाँ पर मौजूद होते हैं डर के मारे भाग जाते हैं। तभी वो किलर रोड्रिगो पर अटैक करता है, लेकिन रोड्रिगो वहाँ से भागकर बाहर आ जाता है। अभी वो फाउंटेन के करीब ही होता है कि वो टीज़र से उस पर करंट शॉक लगाता है
और उसको गिरा देता है। फिर किलर फाइनली वहाँ पहुंचकर उसके मुंह में टैबलेट्स डालकर उसका गला काट देता है। इस मर्डर के बाद टाउन में कर्फ्यू लग जाता है और स्कूल 3 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। जैसे स्कूल रीओपन होते हैं तब हम देखते हैं कि स्कूल के सभी लोग ओली को मर्डर मान रहे होते हैं, क्योंकि सबका ये मानना होता है कि ओली एक पुलिस वाले का भाई है, इसलिए वही कत्ल कर रहा है, क्योंकि उसके पास एवरी पर्सन का रिकॉर्ड मौजूद होता है। लेकिन मकान इस बात को नहीं मानती है, वो अपनी दोस्त से बहस करती है और लड़ाई करके चली जाती है। अगली सुबह गाइस हम देखते हैं कि ओली मकानी के घर पर आता है और उसको एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो उसको रिलैक्स करता है। अचानक ओली को कॉल आती है और मकानी वापस कार में आके बैठ जाती है। तभी वो कार में टीज़र गन देखती है जिस गन से रोड्रिगो पर अटैक किया गया था, और उसी दौरान ओली उसका सीक्रेट भी बताता है और वो डर सी भी जाती है, क्योंकि अब उसको लगता है कि ओली अब उसका मर्डर करेगा, इसलिए वो वहाँ से भागकर वापस घर आ जाती है। तो गाइस उन दिनों मकानी की दादी इलाज के लिए टाउन से बाहर होती है और मकानी बिल्कुल अकेली होती है। खैर फिर मकानी रात को सोने से पहले अपने पास एक चाकू और घर के लॉक अच्छी तरह से बंद करके सोती है। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है और वो नोटिस करती है कि तमाम चाकू गायब हैं। तभी उसको एक दूसरे रूम से आवाज़ आती है जहां वो देखती है कि वो कमरा एक जली हुई लड़की की पिक्चर से भरा पड़ा है। मकानी ये देखकर शॉक हो जाती है और उतने में वो मर्डर घर की विंडो से एंटर होता है और मकानी को टीज़र गन से शॉक देकर नीचे गिरा देता है और फिर मकानी पे पेट्रोल गिराता है ताकि वो उसको जलाकर मार सके। इतने में एक कार आती है और उसकी आवाज़ से कुछ सेकंड्स के लिए मर्डर का ध्यान भटक जाता है। मकानी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसको धक्का दे देती है जिससे उस किलर का मास्क उतर जाता है। उतने में मकानी की दोस्त एलेक्स वहाँ पहुँच जाती है और मर्डर वहाँ से भाग निकलता है, मगर मकानी उसका चेहरा नहीं देख पाती। अगले सीन में गाइस हमें दिखाया जाता है कि मकानी एक हॉस्पिटल में है। सभी लोग उसको बताते हैं कि अब तुम सेफ़ हो क्योंकि पुलिस ने ओली को अरेस्ट कर लिया है। ऐसे में मकानी वहाँ पे मौजूद अपने फ्रेंड्स को अपना सीक्रेट बताती है और अपने सीक्रेट में बताती है कि लास्ट ईयर एक ट्रिप के दौरान कुछ सीनियर गर्ल्स उसका मजाक उड़ाती हैं, उनको रस्सी से बांधकर उनको ज़बरदस्ती शराब पिलाती हैं और इतनी शराब पिलाई जाती है कि वो होश में नहीं होती। तो वहाँ से बच निकलने के लिए मकानी एक लड़की को धक्का देती है, बट अफसोस अनजाने में वो लड़की आग में गिरी है। लकीली लड़की की जान बच जाती है, मगर उसका चेहरा बुरी तरह झुलस जाता है और उसकी वजह से मकानी को जेल जाना पड़ता है, लेकिन एक ट्रायल के बाद वो बरी हो जाती है। और इन दिनों मकानी के माँ बाप भी एक दूसरे को डाइवोर्स दे देते हैं, इसलिए वो अपनी दादी के साथ अपना सर नेम बदल कर टाउन में शिफ्ट हो गई है। कहानी अब एक माह आगे बढ़ती है जहां हम देखते हैं कि जैक के फादर एक और मेज़ पार्टी रख रहे हैं जिसमें वो टाउन के सभी लोगों को दावत देते हैं और उस पार्टी में वो पुलिस और प्राइवेट सिक्योरिटी को भी हायर करते हैं ताकि सभी लोग महफूज रहें और किसी किस्म का डर लोगों में मौजूद ना रहे। स्कूल के सभी बच्चे भी उसी पार्टी में जाते हैं और मकानी से वो बस छूट जाती है जिससे वो स्कूल में बिल्कुल अकेली रह जाती है। तभी हम देखते हैं कि ओली अपनी कार की अंदर बैठकर मकानी की तरफ आ रहा है। मकानी वहाँ से भागकर स्कूल के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ उसको कैलेब मिलता है जिसको देखकर उसके अंदर हिम्मत आती है। तब अचानक कैलेब के पीछे से कोई चाकू से वार करता है और वो कोई और नहीं बल्कि वही किलर होता है जिसने कैलेब का मास्क पहन रखा होता है। फिर वो किलर मकानी के हाथ में वो चाकू रखकर भाग जाता है। इतने में पीछे से मकानी के दोस्त और ओली भी आ जाते हैं। तो गाइस अब इस बात से तो ये कंफर्म हो गया कि ओली किलर नहीं है बल्कि वो इनोसेंट है। ओली फ़ौरन पुलिस और हॉस्पिटल कॉल करता है ताकि कैलेब को बर वक्त बचाया जा सके। अब मकानी दीवार पर लगे मेज़ कॉर्न फेस्टिवल के पोस्टर को देखकर फ़ौरन समझ जाती है कि वो किलर अब वहाँ पहुँचकर स्कूल के सभी बच्चों को मार देगा। फिर सभी फ्रेंड्स इकट्ठे उसी जगह पर पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि वो किलर मेज़ कॉर्न के चारों तरफ पेट्रोल डालकर आग लगा देता है जिससे सारे लोग दायरे के अंदर फंस जाते हैं और वो आग से बाहर नहीं जा पाते। इतने में जैक की कॉल आती है कि उसका फादर आग में फंस चुका है और वो अपने फादर को बचाने जा रहा है। जब ये सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं तो कॉर्न मेज़ के चारों तरफ आग लगी होती है। तो ये लोग रिस्क लेते हुए कार को फील्ड के अंदर घुसा देते हैं ताकि लोगों को बाहर निकलने का एक रास्ता मिल जाए। तब अंदर पहुंचने पर मकानी अपने दोस्तों को बोलती है कि वो लोगों को लेकर बाहर जाए क्योंकि उनको रास्ता मालूम होता है, और वो खुद ओली के साथ मिलकर उस किलर को ढूंढने के लिए निकलती है। अब आता है क्लाइमैक्स जिसमें मर्डरर जैक के डैड का मास्क पहन रखा है। मकानी और ओली के वहाँ पहुँचने पर वो फ़ौरन जैक के डैड को तलवार से मार देता है। उसी पर मकानी को शौक लगता है, मगर इससे बड़ा शौक अभी बाकी है गाइस। जब वो किलर अपना मास्क उतारता है तो वो किलर कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त जैक ही है। इतने में ओली टीज़र गन से जैक पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर जैक फ़ौरन से ओली के पेट में तलवार घुसा देता है जिससे ओली गिर जाता है।
तभी जैक बोलता है कि यहाँ पे सारे लोग हिप्पोक्राइट हैं और सभी लोग झूठा मास्क पहने फिरते हैं और अपनी रियलिटी को छुपाने की कोशिश करते हैं, और दर हकीकत वो जो अंदर से हैं वैसे वो बाहर से नहीं है, जिस पर वो काफ़ी एग्रेसिव अपने आप को शो करता है। गाइस, अगर देखा जाए तो किलर मास्क इसलिए पहनता था ताकि वो मेटाफोरिकली लोगों को उसकी असलियत दिखा सके। खैर, अब जैक मकानी पर अटैक करने ही वाला होता है कि पीछे से ओली टीज़र से अटैक करता है और उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे जैक नीचे गिर जाता है और वो मकानी फ़ौरन से उसी चाकू से जो जैक उसके हाथ में दिया होता है उसे मार डालती है। लकीली कैलेब एंड ओली भी बच जाते हैं। अब मूवी का हैप्पी एंडिंग आता है जिसमें ओली और मकानी की इंगेजमेंट हो चुकी है और सभी स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन भी मुकम्मल हो चुका है। तो गाइज़, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बिकॉज़ आई नीड योर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा, टेक केयर।